में we covered in class 1 we covered data structures. Class 2 we covered how can we write different, how can we read different files. It can be CSV file, Excel file, text file, right? किसी भी तरीके की file we can read, right? In first class we understood that there are different kind of data structures in which Python can store the data, right? There are 5 kind of data structures: list, tuple, dictionary, sets, and strings. So these are 5 data structures of Python, right? In which data can be stored, right? Generally, those are वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, एक रो एक कॉलम टाइप के डेटा स्ट्रक्चर है, राइट? एक लिस्ट क्या है, एक रो की तरह, एक सिंगल कॉलम की तरह, राइट? ट्यूपल भी वैसा ही है, डिक्शनरी में भी रो कॉलम के पेयर्स हैं, की वैल्यू पेयर्स है, सेट भी वैसा ही है, वन डायमेंशनल, स्ट्रिंग भी एक स्टेटमेंट है. सो वी हैव सीन पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर. देन वी सॉ कि हम खुद के डेटा स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं, राइट? वी इंपोर्टेड अ लाइब्रेरी नेम्ड पांडास इन द लास्ट क्लास. उसके थ्रू हमने खुद का टेबल बनाया, ठीक है? एंड देन खुद के टेबल से हमने, उसके अलावा हमने, म्यूट पे चले जाओ यार बाकी, उसके अलावा हमने CSV फाइल रीड करी, एक्सेल फाइल रीड करी, टेक्स्ट फाइल रीड करी, राइट? तो डेटा किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है. उससे तुम्हें क्या बनाना होगा, उसको पाइथन में इंजेस्ट करना है. डेटा तुम्हारे कंप्यूटर में पड़ा है एक CSV फाइल में. आई वांट टू डू ऑल द कोडिंग इन पाइथन, राइट? तो मुझे एक पाइथन का टेबल बनाना पड़ेगा. पाइथन एक्सेप्ट क्या करता है? पाइथन एक्सेप्ट करता है, पाइथन एक्सेप्ट टेबल्स that are being converted from the file system, right? जो भी तुम्हारे पास फाइल्स है उससे हम पाइथन के डेटा फ्रेम्स बनाएंगे. तो टेबल इज कॉल्ड एज डेटा फ्रेम. टेबल के अंदर क्या होता है? रोज एंड कॉलम्स. रोज आर कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन एंड कॉलम्स आर कॉल्ड columns एज are variables. वेरिएबल्स. ये अभी तक हमने, दिस इज द समरी ऑफ क्रक्स ऑफ एवरीथिंग दैट वी हैव कवर्ड सो फार. अब हम चलते हैं, हमें डेटा बनाना आ गया, हमें डेटा लोड करना आ गया. फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई टेबल है. अब मैं क्या क्या कर सकता हूँ उस डेटा के साथ, राइट? इट्स मोर अबाउट हाउ वी कैन प्ले विद द डेटा. मेरे पास डेटा है, what all I can do with data, how can I explore that data, how can I make changes to that data, how can I analyze that data, मैं क्या स्टोरीज ढूंढूं उस डेटा में से, राइट? तो ये सारी चेंजेस करने हैं मुझे, कुछ नए कॉलम्स क्रिएट करने हैं, कुछ अपडेट करनी है वैल्यूज, राइट? तो ये सारे काम अब कैसे होंगे? तो उसके लिए मेरे पास लाइब्रेरी है पांडास. तो पांडास का काम क्या है? पांडास क्या करता है? डेटा मैनिपुलेशन का काम भी करता है. डेटा रीडिंग वाला देख लिया हमने, डेटा इंपोर्ट भी करता है पांडास, राइट? तो जो जितने फाइल भी इंपोर्ट करता है, डाटा एक्सप्लोर करता है, डाटा एनालिसिस करता है, डाटा मैनिपुलेशन, प्रिपेयरिंग और क्लीनिंग भी करता है, राइट? डेटा इंपोर्ट वाला हम देख चुके हैं पांडास के थ्रू. आज का काम है डेटा मैनिपुलेशन पे काम करना है. डेटा में कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है? या डेटा में सब सेटिंग करनी है, मुझे पोर्शन ऑफ डेटा ढूंढना है. तो वो सारे काम भी पांडास ही करेगा. पांडास के खुद के 2 डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है? पांडास के खुद से, पाइथन के कितने डेटा स्ट्रक्चर थे? 5, राइट? अब पांडास के खुद के डेटा स्ट्रक्चर भी हैं. पांडास है तो पाइथन का पार्ट ही, बट ये अपने आप को सेपरेट समझता है, ठीक है? तो ये बोलता है कि ये पाइथन में नहीं हो सकता बट पांडास में हो सकता है, राइट? है उसी के अंदर, बट पाइथन और पांडास 2 अलग अलग टर्मिनोलॉजीज बन गई हैं एक तरीके से, राइट? तो पांडास के खुद के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं क्या? 2 डेटा स्ट्रक्चर है पांडास के, सीरीज एंड डेटा फ्रेम. डेटा फ्रेम हमने उस दिन देखा, टेबल बनाना, ठीक है? तो टेबल जो है, डेटा फ्रेम जो है, वो किसके अंडर आता है? पांडास के अंदर आता है, ना कि पाइथन के अंदर. डेटा फ्रेम, टेबल भी तो एक डेटा स्ट्रक्चर ही है, राइट? बट दिस डेटा स्ट्रक्चर बिलोंग्स टू पांडास, नॉट पाइथन, राइट? एक इसके जैसा और डेटा स्ट्रक्चर होता है सीरीज. सीरीज इज नथिंग बट अ डेटा फ्रेम ऑफ वन डायमेंशन ओनली. एक रो अज्यूम कर लो कि एक टेबल है, उसमें एक ही रो है या एक ही कॉलम है, राइट? तो वन डायमेंशनल है. सीरीज ऑफ यूज नहीं करते. वी विल प्ले विद डेटा फ्रेम ओनली. रियल वर्ल्ड में मेरे पास डेटा फ्रेम होंगे, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में बड़ा सा डेटा आएगा, ठीक है? क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर. ठीक है. तो पांडास इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले भाई इंपोर्ट पांडास एज, कुछ भी नाम रख दो उसका, पीडी रख दिया मैंने. पांडास जैसे इंपोर्ट करोगे उसके बाद यू आर एबल टू रन. क्या हो गया? तो
ठीक है, पांडास चल गया। अब मैं एक डमी टेबल बना लेता हूँ। उस दिन जो हमने देखा था, एक डिक्शनरी टाइप का स्ट्रक्चर बनाया जिसमें आईडी, फर्स्ट नेम, कंपनी, सैलरी, ये 4 कॉलम है, और उसको बाद में डिक्शनरी को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, टेबल में, डेटा फ्रेम में, राइट। पांडास का डेटा फ्रेम फंक्शन यूज करके अंदर डिक्शनरी पास कर दी, तो डिक्शनरी क्या बन गई, डेटा फ्रेम। और ये ऑप्शनल है, हमने बता दिया कि इस डेटा में कॉलम्स के नाम है आईडी, फर्स्ट नेम, कंपनी, सैलरी, ठीक है। और उससे माई डी नाम का एक टेबल बना दो, ठीक है। डिक्शनरी स्ट्रक्चर में फॉर्मेट बनाया, की ये उसकी वैल्यू, की ये उसकी वैल्यू, ये खुद से डेटा बनाना है अगर तो, ठीक है। रियल वर्ल्ड में तुम्हारे पास फाइल से डेटा बन जाएगा, ठीक है। तो माई डी के नाम से एक टेबल बन जाना चाहिए, ठीक है। ये देखो बन गया माई डी के नाम से एक टेबल, जिसमें क्या है, वही डेटा जो हमें वहां दिख रहा है, क्लियर। आईडी, फर्स्ट नेम, कंपनी, सैलरी, ये 4 कॉलम्स हैं मेरे पास, राइट। 5 लोगों के 5 रोज और 4 कॉलम्स, ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है। अब इस डेटा पे मुझे कुछ काम करना है, ठीक है। वो देखते हैं अब क्या कर सकते हैं, ठीक। सबसे पहले हेड फंक्शन है, हेड से तुम क्या कर सकते हो, हेड क्या करता है, कुछ रोज प्रिंट कराने के काम आता है, राइट। तो ये देखो बाय डिफॉल्ट 5 रोज प्रिंट करा देता है वो, हेड ने डेटा प्रिंट करा दिया तुम्हारा स्क्रीन पे। अगर खोल के नहीं देखना चाहते, प्रिंट कराना चाहते हो, तो हेड से टॉप 5 लाइंस प्रिंट हो जाएंगी तुम्हारी कि डेटा ऐसा दिख रहा है अंदर, ओके। तुम्हें दिख गया, अच्छा आईडी 2 डिजिट होती है, ओके। सैलरी भी 2 डिजिट लिखा है, ओके। तो यहाँ से आइडिया लग गया कि डेटा किस टाइप की वैल्यूज है उसका। शेप, शेप क्या बताता है, रोज और कॉलम कितने हैं मेरे पास, कितने हैं, 5 लोगों का डेटा, तो 5 रोज एंड कॉलम कितने हैं, 4। 5,4 इज द शेप ऑफ योर डेटा, राइट, रो कॉमा कॉलम, ये सब हमने उस दिन देखा था, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम देखने हैं तो शेप 1 कर दूंगा, रोज देखने हैं तो शेप 0 कर दूंगा। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 5 क्रॉस 4, 5 इंटू 4 20, तो साइज क्या हो गया, 20 एलिमेंट, 5 रोज 4 कॉलम्स में वैल्यूज पड़ी होंगी तो 20 वैल्यूज होंगी, राइट। तो ये सारी चीजें हमने देखी। अब आता है रैंडम सैम्पलिंग। समझते क्या होता है रैंडम सैम्पलिंग? जैसे कि सर ग्रुप ऑफ सैम्पलिंग है, उसमें से आपको अपना मर्जी के हिसाब से एक सीरीज उठाना है, जैसे कि एक स्पेसिफिकली उठाना है, तो उसको रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। नहीं, रैंडम क्या रह गया, अगर स्पेसिफिक उठाना तो फिर रैंडम क्या होगा, स्पेसिफिक एंड रैंडम आर ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ ईच अदर। कोई और, व्हाट इज अ रैंडम सैम्पलिंग? बताओ भाई। Random sampling, Sahil, is like picking up on a random, just like throwing a dice. राइट, तो उसमें क्या आउटकम होगा, क्या इसमें हमारे पास क्या आउटकम आएगा रैंडम सैंपल करके, व्हाट वी वांट टू पिक। मेरे पास कितने लोगों का डेटा है, 5 लोगों का, राइट। 5, yeah. राइट, मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक बंदे को रैंडमली, नॉट विदाउट बीइंग बायस, रैंडमली एक बंदे को, मेरे पास एक गिफ्ट है, राइट, या एक कूपन है जो मैं देना चाहता हूँ। अब पांचों बंदों को मैं जानता हूँ, राइट। अब मैं बायस नहीं होना चाहता, मैं वो किसको दूं, तो तुम क्या करोगे, लॉटरी डालोगे, पर्चियां डालोगे, जिसका नाम आ गया उसको दे देते हैं, राइट, विदाउट बीइंग बायस, ठीक है। तो लॉटरी वाला जो काम है वो क्या करता है, वो दैट इज रैंडम सैम्पलिंग, राइट। रैंडमली जिसका नाम आ गया उसको दे दो। तो रैंडम सैम्पलिंग में मेरे पास क्या फंक्शन है, सैंपल, मुझे एक बंदा ढूंढना है, 5 में से एक रो उठानी है रैंडमली। तो मेरे पास टेबल का नाम क्या है, माई डी। मेरे टेबल में से सैंपल कर दो, सैंपल का मतलब क्या होता है, पोर्शन, राइट। डेटा का सैंपल क्या होगा, पोर्शन। एक सैंपल उठा लो, एन का मतलब है रोज, कितनी रोज उठानी है, मेरे पास एक ही कूपन है तो मैं एक ही बंदे का दे सकता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ इस डेटा को सैंपल करके एक रो रैंडमली उठा के मुझे दे दो। अब देखते हैं वो किसका किस बंदे का आया, आईडी नंबर 15 का नाम निकल के आया, जॉन है उसका नाम, इसको कूपन लॉटरी इसकी निकली, क्लियर।
राइट। क्लियर। मैं कह रहा हूँ राइट। 2 बंदे रैंडमली चूज कर लो जिनको हम ऑन साइट भेजेंगे, राइट। तो 2 बंदे रैंडमली चूज कर लो। अब देखते हैं कौन कौन आए, 14 और 12। पिछली बार कौन आया था, आईडी नंबर 15। तो रैंडम सैंपल, अब मैंने फिर से चला दिया यही कोड, ये देखो यही कोड मैं फिर से चला रहा हूँ। क्या होना चाहिए, डिफरेंट वैल्यू आप इसका है डिफरेंट वैल्यू है। अब पहले 12 उठ के आ गया, फिर 14, फिर से चला दिया, 15 और 13 आ गए, फिर से चला दिया। तो रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है रैंडमली कोई भी रोज उठा लो 2, राइट। तो सेम कोड चलाने पे हर बार रैंडमली कोई भी रोज उठ के आ सकती है, राइट। क्लियर, Sure. ठीक है। तो सैंपल फंक्शन से आई कैन डू रैंडम सैम्पलिंग। रियल वर्ल्ड में डेटा बहुत बड़ा होता है, मेरे पास करोड़ों कस्टमर्स हैं, ठीक है, लाखों कस्टमर्स हैं। मैं सारे कस्टमर्स को उठा के एनालाइज नहीं कर सकता, मेरे सिस्टम रिसोर्सेज और टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, रैंडम एक सैंपल उठाते हैं, उस पर एनालिसिस करते हैं और उसको जर्नलाइज कर देते हैं कि रैंडम सैंपल पे जो रिजल्ट आ रहे हैं वही पूरी पॉपुलेशन के रिजल्ट है, राइट। फॉर एग्जांपल इसका यूज केस बताओ, रियल वर्ल्ड में कहाँ यूज करेंगे उसको। लॉटरी एक मैंने बता दिया, और जल्दी जल्दी बोलो। सर इसमें बैंकिंग सेक्टर्स में जितने भी अकाउंट होल्डर्स है उसमें एक रैंडम सैम्पलिंग में किसी भी अकाउंट होल्डर्स का नाम सेलेक्ट कर देगा फॉर द लोन सैंक्शन, किसको लोन सैंक्शन करना है, किसको रैंडमली कर दोगे लोगों को, रैंडमली मतलब रैंडमली दे दोगे लोगों को अगर लोन। मुझे चेक करना है, मेरे पास अगर लिस्ट है किसी अकाउंट होल्डर्स के नाम का, उसमें से मुझे ये एलिजिबिलिटी चेक करनी है। एलिजिबिलिटी रैंडम उठा के कैसे चेक हो जाएगी, कुछ और एग्जांपल। सर हमें किसी लकी कस्टमर या फिर कोई हमें लकी ड्रॉ निकालना है तो उसमें रैंडमली हम किसी का नेम पिक कर बता सकते हैं। दिया कि रैंडम, वो तो मैंने लॉटरी वाला बता दिया एग्जांपल, यहाँ ऐसे कर। और कुछ बताओ, थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताओ, रियल वर्ल्ड में क्या होगा। साहिल, एक्चुअली हम ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आउटकम आएगा कि नहीं। फॉर एग्जांपल इंडिया प्लेइंग श्रीलंका, विल दिस मैच इंडिया विन और श्रीलंका, दैट सैंपलिंग कैन सैंपल बी से वो डन विद। चीज कैसे कर सकते हो भाई, सैंपल तो ऑलरेडी रिजल्ट हो चुके हैं, वो चीज है। Oh yeah, sorry. So this is hindsight, correct. sir, this is called match fixing, sir. बताओ बताओ भाई, कहाँ यूज कर सकते हो, और क्या कर सकते हैं, लॉटरी और Team performance data. सैंपलिंग से कैसे पता लगेगा टीम परफॉर्मेंस डेटा। That is also right. इलेक्शन, राइट, कौन जीतेगा, ठीक है। तो क्या, फॉर एग्जांपल दिल्ली में सर्वे किया है, एग्जिट पोल्स आर सिंपलेस्ट एग्जांपल्स ऑफ सैम्पलिंग, राइट। दिल्ली में से 2 करोड़ पॉपुलेशन है, क्या मैं 2 करोड़ लोगों से जाके एग्जिट पोल करता हूँ और पूछता हूँ कि कौन जीतने वाला है, उसके बेस पे बताता हूँ, नहीं। गिने चुने लोगों से मैंने 10,000 20,000 30,000 लोगों से रैंडमली पूछा, रैंडमली चुने हुए लोग हैं, वो हर तरह के लोग हैं उसमें, ठीक है। और फिर उस रैंडमली लोगों से पूछा, उसमें मेजोरिटी ऑफ 70% लोगों ने बोला बीजेपी। तो मैं क्या बोल देता हूँ, मैं जर्नलाइज कर देता हूँ, हाँ, कि मैंने वो 30,000 से पूछ के मैंने 2 करोड़ लोगों के लिए वो जर्नलाइज कर दी बात कि हाँ ऐसा ही है यहाँ पे मैंडेट, राइट। क्लियर। तो यहाँ पे 70% वोट बीजेपी को जाने वाला है। एग्जिट पोल्स आर एग्जांपल्स ऑफ सैम्पलिंग। इंडिया में एवरेज हाइट है लोगों की, इंडिया में 130 करोड़ लोग हैं, क्या हर बंदे के पास जाके उन्होंने हाइट चेक करी होगी, पर इंटरनेट पे अगर तुम सर्च करोगे तो यू विल गेट अ नंबर कि इंडिया में एवरेज हाइट की कुछ भी है 5'4", 5'5" है, ठीक है। तो वो कैसे निकाला, मेरे पास तो नहीं आए, ठीक है। कैसे उन्होंने चेक कर लिया, रैंडम सैम्पलिंग, रैंडमली लोग उठाए, हर तरह के लोग, ऐसे नहीं सारे नॉर्थ ईस्ट से उठा लिए जहाँ पे एवरेज हाइट कम है, या सारे कश्मीर से उठा लिए जहाँ पे एवरेज हाइट ज्यादा है।
उन्होंने रैंडमली लोग उठाए, हर जगह से लोग उठाए, हर तरह के लोग उठाए। तो सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, सैंपल शुड बी वेरी सिमिलर टू हाउ योर पॉपुलेशन इज। इंडिया में क्या है, हर तरह के लोग हैं, सैंपल में भी क्या होने चाहिए, वैसा ही। सैंपल एक छोटा इंडिया बनाना है, राइट, एक छोटा ग्रुप है जिसमें सेम प्रॉपर्टीज है जो पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज है। तो सैंपल में जो रिजल्ट आएंगे वही रिजल्ट तुम्हारे रियल पॉपुलेशन के भी होंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर। क्लियर? या ठीक है। Yes. सैंपल उठाया, 130 करोड़ लोगों की हाइट चेक नहीं कर सकते, रैंडमली हर तरह से लोग उठाए, 50,000 लोग उठाए इंडिया के, उनकी हाइट चेक करी, एवरेज हाइट आ रही है 5'5", तो तुमने जनरलाइज कर दिया कि इंडिया में एवरेज हाइट ऑफ द पॉपुलेशन इज समथिंग अराउंड दिस नंबर। क्लियर? या ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 2 लोग उठाए थे, मैं परसेंटेज में भी ये बात कर सकता हूँ। परसेंटेज में n की जगह क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन। मैंने बोला कि मेरे पास 5 लोग हैं, 20% लोगों का डेटा उठा लो, ठीक है। 20% ऑफ 5 का हुआ एक बंदे का डेटा ये तुम्हें दे देगा। फ्रैक्शन में भी दे सकते हो। 130 करोड़ में से मैंने बोला 20% लोगों का डेटा उठा लो। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, मैं ये भी बोल सकता हूँ 30,000 लोगों का डेटा उठा लो। 30,000 लिखना है तो n इक्वल टू 30,000 लिखेंगे, 20% लिखना है तो फ्रैक्शन इक्वल टू 0.20 लिखेंगे। आ गया एक बंदा, राइट। 20% ऑफ 5 इज 1 रो आ गई तुम्हारे पास, एक बंदे का डेटा आ गया। क्लियर? मैंने बोला 60% लोगों का रैंडमली डेटा उठा लो, तो 60% ऑफ 5 इज 3 लोगों का रैंडमली डेटा दे देगा वो। हाँ, रो नंबर 13, आईडी नंबर 14, आईडी नंबर 12। सही है? क्लियर एवरीवन? या Sure. किसी को कोई डाउट? अब चलते हैं, मेरे पास डेटा टाइप्स क्या क्या है पाइथन में नहीं, सॉरी, पांडास। Pandas में। ठीक है। मेरे पास कोई चीज क्या हो सकती है, डेटा कैसे हो सकता है, कोई चीज कैरेक्टर हो सकती है, ठीक है। कैटेगोरिकल कोई चीज कैरेक्टर हो सकती है, कोई चीज नंबर हो सकती है विदाउट डेसिमल, कोई चीज नंबर हो सकती है विद डेसिमल्स, या कोई चीज क्या हो सकती है, डेट हो सकती है, राइट। कैरेक्टर या श्योर। ठीक है। यही 4 तरह हो सकती है, डेट हो सकती है, नंबर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, या नंबर कैरेक्टर मिक्स हो सकता है, राइट। तो अब हम कैरेक्टर वेरिएबल जो हैं या अल्फा न्यूमेरिक जो वेरिएबल होंगे मेरे पास, जो कॉलम्स होंगे, उनको उनकी डेटा टाइप क्या होगी पांडास में, ऑब्जेक्ट। उन सबको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है। कैरेक्टर टाइप वाले, कैरेक्टर नाम की कोई डेटा टाइप नहीं है, स्टैंडर्ड पाइथन में स्ट्रिंग टाइप की डेटा टाइप थी, बट पांडास में कैरेक्टर वालों को ऑब्जेक्ट बोला जाता है। न्यूमेरिक को हम पाइथन में क्या बोलते थे, इंट, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंट 64 मतलब उसका साइज है एक तरीके से। numeric characters, numeric variables with decimals, डेसिमल वाली चीजों को हम क्या बोलते हैं, फ्लोट 64, ठीक है। ये एग्जैक्ट डेटा टाइप है, ठीक है। और डेट टाइम वाली चीजों को हम क्या बोलते हैं, डेट टाइम 64, ठीक है। इसके अलावा और भी डेटा टाइप होती है जैसे बूलियन, ठीक है। तो उसकी डेटा टाइप क्या है, बूलियन क्या है, ट्रू फॉल्स वाली चीजें, ये होगा या नहीं, यस नो, ट्रू फॉल्स वाली चीज, ठीक है। बूल, ये 5 डेटा टाइप्स हैं मेरे पास पाइथन में, पांडास में, ठीक है। ये चीजें याद रखना। कोई चीज नंबर हो सकती है, कैरेक्टर हो सकती है, डेसिमल के साथ हो सकती है, न्यूमेरिक विदाउट डेसिमल्स हो सकता है, न्यूमेरिक डेट हो सकती है, और बूलियन हो सकता है, ठीक है। दीज आर द 5 डेटा टाइप्स। क्लियर? ठीक है। क्लियर? ये है डेटा टाइप्स इन पांडास।
मैंने डेटा बना लिया, ठीक है। अब सेक्शन शुरू हो रहा है यहाँ से, सबसेटिंग। डेटा को सबसेट कैसे करना है, मेरे पास बहुत सारे कॉलम्स हैं, आई एम ओनली इंटरेस्टेड कि बंदे का नाम और सैलरी क्या है, राइट। उसका अलग से टेबल बना दो, मुझे हर बार इतना बड़ा टेबल ना खोलना पड़े और सारे कॉलम ना देखने पड़े सैलरी और नाम चेक करने के लिए, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि उनको अलग कर दो, तो आई कैन रिमूव नहीं, आई कैन सिलेक्ट स्पेसिफिक वेरिएबल, स्पेसिफिक रोज अपनी मर्जी से, ठीक है। तो अगर तो सबसेटिंग में पहली चीज आती है सिलेक्ट करने वेरिएबल्स, ठीक है। सेलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक काम करने के पाइथन में 10-10 तरीके हैं, ठीक है। तो वेरिएबल सेलेक्ट करने के कुछ को सर पाइथन में कि पैंडास में? पांडास पाइथन में, ओवरऑल तो लैंग्वेज सॉरी, पाइथन ही है। ओके सर, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ जो मेरे पास माई डी टेबल है उसमें क्या करो, माई डी में मुझे क्या चाहिए, माई डी में आईडी, फर्स्ट नेम, कंपनी, सैलरी। आई एम ओनली इंटरेस्टेड कि बंदे की आईडी क्या है और उसकी सैलरी क्या है, ठीक है। इसका अलग टेबल बना दो, आईडी अलग चला जाए। तो मैंने क्या किया, टेबल और अंदर एक लिस्ट पास कर दी, लिस्ट ऑफ वेरिएबल जो निकालने हैं, और सैलरी, आईडी और सैलरी, ये रही लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स टू सबसेट, इस डेटा में से, इस डेटा में से, और उससे माई डेटा 2 नाम का एक टेबल बना दो। माई डेटा 2 बन गया, हो गया उसमें दोनों अलग, क्लियर। यस सर। ठीक है। अब तुम इंडेक्स के थ्रू भी कर सकते हो, ये तो मैंने नाम दे दिए थे, राइट। इस बार मैंने क्या लिखा है, कॉलम के नाम दे दिए। पाइथन में चीजें किस तरीके से चलती हैं, बाय नेम एंड बाय इंडेक्स। इंडेक्स, राइट। मैं ये भी बोल सकता हूँ एज उठा लो, मैं एज का इंडेक्स भी दे सकता हूँ कि एज पड़ा है 3rd नंबर पे, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि इंडेक्स नंबर 2 उठा लो, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मुझे इंडेक्स वाइज चीजें कैसे उठानी है। तो टेबल का नाम वही माई डी में से, माई डी के जितने भी कॉलम्स हैं उसमें से क्या करना है, मुझे पहले 2 कॉलम उठाने हैं। फॉर एग्जांपल क्या लिखूंगा यहाँ पे, 0 2 2 माई डी के अंदर माई डी डॉट कॉलम 0 कॉलन 2। अब यहाँ देखते हैं 0 कॉलन 2 क्या है, आईडी, फर्स्ट नेम और कंपनी। कंपनी आएगा 0 सर। कॉलन 2 में, हाँ नहीं सर, फर्स्ट नहीं, एंड सेकंड फॉर क्या क्या आना चाहिए, आईडी एंड फर्स्ट नेम। और फास्ट आएगा। तो एक्स में क्या आया, आईडी और फर्स्ट नेम, सेम फर्स्ट रिजल्ट जो हमने यहाँ बनाया था माई डेटा 2 में, राइट। आईडी और सैलरी उठाया था, यहाँ पे आईडी और फर्स्ट नेम उठाया, राइट। वो हमने कॉलम के नाम देके उठाया, यहाँ पे हमने कॉलम के इंडेक्स देके उठाया, राइट। क्लियर। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे फर्स्ट और थर्ड कॉलम चाहिए, राइट। इसी सिंटेक्स से, ये तो रेंज थी यहाँ से लेके यहाँ तक, मुझे फर्स्ट और थर्ड कॉलम चाहिए। फटाफट उसका सिंटेक्स लिख के बताओ मुझे क्या होना चाहिए, ठीक है। ये डेटा है, आईडी, फर्स्ट नेम, कंपनी, सैलरी, ये 4 कॉलम है। मुझे फर्स्ट, आईडी और कंपनी, ये 2 कॉलम अलग टेबल में चाहिए। तो उसके लिए सिंटेक्स क्या लिखेंगे,
इंडेक्स वाले तरीके से, नेम वाले तरीके में तो क्लियर है, नेम वाले तरीके में तो जो जो चाहिए उसके नाम लिखिए। इंडेक्स वाले तरीके में एक कॉलम मुझे चाहिए 0 नंबर वाला और एक कॉलम चाहिए 2 नंबर वाला, तो सिंटैक्स क्या लिखेंगे वो फटाफट बताओ। चैट में लिख देना, मैं आता हूँ। हाँ सर। ये तो चला नहीं तुम्हारा। I don't understand this. I thought of this. क्या हुआ? mydt.column 1 से 4 और दूसरा, राइट, ये भी एक तरीका है, बट यहाँ पे मुझे 1 से 4 नहीं चाहिए, 1 से 4 लिखा तुमने तो कॉलम 2 आएगा, पर मुझे तो फर्स्ट कॉलम से चाहिए था, 0 से चाहिए। ऐसे लिखोगे, ये देखो रेंज के टाइप सीधा रेंज दे दोगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे भी कॉमा डाल के रेंज दे दी, तो 0 चाहिए कॉमा 2 वाला चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास माई dt में 0 नंबर पे क्या है आईडी, 1 पे क्या फर्स्ट नेम, 2 पे क्या कंपनी, आईडी और कंपनी आने चाहिए मेरे पास आंसर। क्यों? 0 पे है आईडी और 2 पे है कंपनी, मैंने दोनों पास कर दिए, ठीक है। 0 नंबर कॉमा 2 नंबर ये दो चाहिए, इन दो पे जो जो कॉलम्स पड़े हैं वो उठा लो, तो उसमें आईडी और कंपनी देखिए। क्लियर? ठीक है, कोई डाउट? चलें आगे? यस सर। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जो बहुत सारे इंटरव्यूज, रिटन एग्जाम में वो दोगे पाइथन का, जहाँ पे भी होगा वहाँ पे ये सारे सवाल आपको देखने के मिलेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट आता है लॉक एंड आई लॉक, लॉक एंड आई लॉक। अब लॉक और आई लॉक क्या चीजें हैं, ये भी सबसेटिंग के काम है। अभी तक हम इस तरीके से डेटा उठा रहे थे, कॉलम के नाम देके उसके इंडेक्स देके। लॉक और आई लॉक भी इसी तरीके से चलता है। लॉक का मतलब क्या है, लोकेशन। आई लॉक का मतलब है इंडेक्स लोकेशन, आई फॉर इंडेक्स, इंडेक्स लोकेशन। तो आई लॉक कैसे चलता है, बाय इंडेक्स, और लॉक कैसे चलता है, बाय नेम। आई नहीं लगा तो बाय नेम। तो लॉक और आई लॉक से भी मैं रोज और कॉलम फेच कर सकता हूँ बाय इंडेक्स एंड नेम। अभी तक जो भी चीजें हमने करी उसमें हमने एक चीज नोटिस किया होगा कि हम सिर्फ कॉलम्स को सबसेट कर रहे हैं, रोज को नहीं कर रहे, राइट।
रो तो सारी ही आ रही हैं। क्लियर, समझ लगी ये पॉइंट? यस सर, रोज को भी राइट, रोज तो सारी लेके आ रहे हैं, 5 के 5 बंदों का डेटा है। कॉलम सबसेट हुए कि सारे कॉलम नहीं आए, आईडी और कंपनी ही सिर्फ इंफॉर्मेशन आया, बाकी नहीं आए। राइट, तो रोज पूरी ही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कॉलम फंक्शन यूज किया और एक जगह हमने सिंपल कॉलम के नाम पास किए। तो कॉलम के जब नाम पास कर रहे हैं तो कॉलम पे ही कंडीशन लग रही है, रो सारी उठ के आ रही है, रो नहीं सबसेट हो रही है अभी तक। ठीक है, अब मुझे रो भी सबसेट करनी है। मैं अगर ये बोलूँ कि पहले 3 लोगों का, इस डेटा में 5 लोग हैं, पहले 3 लोगों का आईडी और नेम बता दो। राइट, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। राइट, पहले 3 लोगों का आईडी और फर्स्ट नेम बता दो, सिर्फ पहले 3 लोगों का। अभी तक हम क्या देख रहे थे, आईडी और नेम तो फेच करना आ गया, बट सबका आ रहा था। अब मैंने सिर्फ पहले 3 का बोला। तो इसके लिए मेरे पास लॉक और आई लॉक 2 फंक्शन आए। लॉक और आई लॉक में मैं क्या देता हूँ कि रोज कौन सी उठानी है और कॉलम्स कौन से उठानी है, इन दोनों के पैरामीटर्स पास करता हूँ। ठीक है, लॉग रोज कौन सी उठानी है, यहाँ पे रोज की इंफॉर्मेशन पास होगी, कॉमा कॉलम्स कौन से उठाने हैं उसकी इंफॉर्मेशन पास होगी। ठीक है, टेबल के अंदर, डेटा के अंदर, डेटा है मेरा माई डीटी पर। माई डीटी के ऊपर लॉग या आई लॉग चला दो और उस पर रोज और कॉलम्स कौन से टच करने हैं ये बताओ। ये जनरल सिंटेक्स है, दिस इज द सिंटेक्स। अब इसके थ्रू हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये देखो, सबसे पहले देखते हैं आई लॉग। ठीक है, आई लॉग में कैसे चलती हैं चीजें, इंडेक्स नेम या इंडेक्स के बेस पे। आई फॉर इंडेक्स, इंडेक्स की लोकेशन देंगे, उसके हिसाब से चीजें चलेंगी। ठीक है, मैंने क्या बोला, माई डीटी के ऊपर आई लॉग लगा दो। रोज में मैंने क्या दिया, 0 कॉलम 3, और कॉलम्स में भी क्या दिया, 0 कॉलम 3। ये रहा तुम्हारे सामने टेबल। अभी तक मैंने जो भी बोला उस हिसाब से बताओ इसका क्या आंसर आना चाहिए, किस किस बंदे का डेटा आएगा और कौन कौन से कॉलम आएंगे, बताओ। आईडी फर्स्ट नेम कंपनी और डेविड जेम्स स्टीव। आईडी फर्स्ट नेम कंपनी और डेविड जेमी स्टीव। डेविड जेमी स्टीव। राइट, पहले रोज की बारी। ठीक है, रोज मैंने क्या लिखा है, 0 से लेके 3। 0 से लेके 0th रो ये वाली रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड पे रुक जाना है। ठीक है, थर्ड वाली रो स्टीवर्ट का नहीं आएगा डेटा, तो 0 1 2 डेविड जेमी स्टीव, इन्हीं की रोज आएंगी, आईडी 11 12 13 वाली। कॉलम में भी मैंने क्या लिखा है, 0 कॉलम 3। 0 कॉलम क्या है, आईडी क्या आएगा, 1 कॉलम क्या फर्स्ट नेम, ये भी आएगा, कंपनी क्या 2 कॉलम, ये भी आएगा, और सैलरी क्या थर्ड कॉलम, ये नहीं आएगा, यहाँ रुक जाएगा। तो आईडी फर्स्ट नेम और कंपनी किस किस की, पहले 3 बंदों की आएगी, डेविड जेमी और स्टीव, इन तीनों का क्या पोर्शन आएगा, आईडी फर्स्ट नेम कंपनी, इतना पोर्शन। 11 डेविड एऑन, 12 जेमी टीसीएस, 13 स्टीव गूगल। ये इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास आएगी। भैया यार, सही है? यस सर। यही काम अब मुझे लॉग के थ्रू चाहिए। ठीक है, सेम चीज मुझे किसके थ्रू चाहिए, लॉग के थ्रू। लॉग कैसे चलता है, बाय नेम, इंडेक्स बाय बाय नेम। लॉग बाय बाय नेम, नेम। बाय नेम। ठीक है, माई डीटी के ऊपर लॉग लगा दो। अब मुझे पहले क्या चाहिए, रोज चाहिए। ठीक है, इंडेक्स तो रो के भी होते हैं, कॉलम के भी होते हैं, बट यस नाम जब आता है, रो का तो कोई नाम नहीं होता, कॉलम के नाम होते हैं ना, एज सैलरी, ये तो कॉलम के नाम है। रो का क्या नाम होगा, तो रो के नाम वही हैं जो रो के इंडेक्स हैं। ठीक है, तो अगर मुझे पहले 3 लोगों का डेटा चाहिए तो क्या लिखूंगा यहाँ, 0 1 2 तो 1 0 बार कॉमा क्यों आएगा, जी कॉलन 0 से लेके 2 तक, 2 3 तक सर। 3 तक। 2 तो वो एक हट जाएगा ना, स्टार्टिंग के 3 एक तो हट जाएंगे। बता रहा हूँ, कॉलम के नाम दिए जा सकते हैं। राइट, कॉलम के नाम क्या देंगे, कॉलम के नाम क्या है मेरे पास, आईडी फर्स्ट नेम कंपनी, जो भी आप देना चाहो, फर्स्ट नेम कंपनी। हमें वहां पे क्या उठाए थे, वही वाले उठाने हैं यहाँ पे भी, आईडी फर्स्ट नेम कंपनी, सेम चीज इससे करना चाह रहे हैं। ठीक है,
आईडी फर्स्ट नेम, ठीक है, यस सर। चलना चाहिए, सेम आउटपुट आना चाहिए, बताओ सर आना तो चाहिए सर। कोई है जो कह रहा नहीं आएगा? नहीं आएगा, आएगा सर। देख रहे हो 4 लोगों का आ गया, 3 का नहीं आया, क्यों? सर जैसे कि अगर 3 करोगे सर तो इंक्लूड जितना रो है ना सर नेक्स्ट तक आ जाएगा सर, तो इसीलिए सर 4 तक आ गया सर। मतलब जैसे कि अगर आप 2 करोगे, फर्स्ट 3 रो चाहिए सर, तो 0 to 2 कर रही है। 2 करना रो है, वाइज सर जहां एंड होता है हाँ। वो भी इंक्लूड हो जाता है, वो भी इंक्लूड होता है लेकिन कॉलम वाइज में जहां एंड होता है वो एक्सक्लूडेड होता राइट, है। दिस इज नॉट एन इंडेक्स, दिस इज यस नॉट एन इंडेक्स, दिस इज रो नेम्स। इंडेक्स की प्रॉपर्टीज हैं कि स्टॉप पे रुक के उसको इंक्लूड नहीं करना, दीज बोथ आर इंडेक्सेस। यहाँ पे प्रॉपर्टी है जैसे थर्ड रो पे रुका उसको इंक्लूड नहीं करेगा, जैसे थर्ड कॉलम पे रुका वहां इंक्लूड नहीं करेगा। दिस इज नॉट अ इंडेक्स, ये 0 कॉलम 3 इंडेक्स नहीं है, ये उसके नाम नहीं, है। नाम क्या है उसका? इस रो का इंडेक्स भी 0 है, इस रो का नाम भी 0 है। नंबर इंडेक्स के केस में एक एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, बट नाम के केस में एक्स्ट्रा नहीं लिखना पड़ेगा। तो 0 उठाना है, फर्स्ट रो उठानी है, सेकंड तो पूरे पूरे ही लिखेंगे हम नाम के केस में, बिकॉज दीज आर नॉट इंडेक्सेस, दीज आर नेम। उसका नाम भी 0 है, इंडेक्स भी 0 है। इंडेक्स की प्रॉपर्टीज के कारण एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना पड़ता है, बट नाम के केस में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो 0 कॉलन 2, तो 0 वाला भी आ गया, 1 वाला भी आ गया, 2 वाला भी आ गया। आईडी फर्स्ट नेम और कंपनी बाय नेम दिए जा सकते हैं। तो सेम चीज जो इससे हमने उठाई, पहले ये दिखा देता हूँ फिर से चला के। इससे आया था 11 12 13, उसके 3 कॉलम, इससे भी सेम आउटपुट आना चाहिए, सेम आउटपुट, राइट? सर। ये क्लियर? पहले इतना बताओ। हाँ सर ये जी क्लियर है। सर, जी सर, ये क्लियर है। पूछो अब। जैसे कि सर ये तो सर आपने कर लिया कि एक्स्ट्रा एक आ गया मुझे, दिस आंसर इज करेक्ट और सर रॉन्ग रहेगा सर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा, ठीक है सर, मैंने तो ये लिख लिया 3 लिख लिया था यहाँ पर, तो वो गलत है आंसर क्योंकि हमने लॉक लगाया है, लॉक लगा के 3 लिख के, ठीक है, मैं एक एक्स्ट्रा ले आऊंगा, मुझे क्या बोला गया है, ये डेटा चाहिए, पर तुम क्या लिख रहे हो, 3 डाल के तुम्हें क्या मिल रहा है, ये तो गलत है। ओके, ठीक है, ठीक है, क्लियर? लॉक और आई लॉक, यस सर। इसका बताओ फटाफट। पहले का क्या आएगा फटाफट? सर फर्स्ट आएगा 0 and 2, जैसे कि 0th इंडेक्स वाला रोज आएगा सर। 0 आएगा, सोच के, लॉक 2 आएगा, लगा, आई लॉक लगा, सब कुछ देख के। 0 आएगा,
2 आएगा सर, 0 आएगा 2 आएगा। व्हाट इज 0 एंड 2? जो लिखा है सर इंडेक्स I11 वही रो आएगा, एंड सेकंड में जो लिखा है 13 रो वही आएगा फर्स्ट वन का। सर आईडी एंड कंपनी आएगा सर फर्स्ट रो का सर। हाँ, आईडी एंड कंपनी आएगा फर्स्ट। आईडी एंड सर आईडी एंड फर्स्ट नेम आएगा फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो का। सबका गलत है। 11 और एओन आएगा सर, 11 एंड एओन। एओन किस में पड़ा है? कौन कॉलम में? बाहर क्या लिखा मैंने? मतलब सर नहीं सर, सेकंड 0 पहले तो सर रो आएगा, पहले तो रो आएगा, 0 आएगा। लॉक लिखा है या आई लॉक लिखा है, पहले ये बताओ। सर लॉक लिखा हुआ है उसमें क्या कभी कंपनी नेम एओन उठ सकता है? नहीं, नंबर के। इसलिए तो बोला 0 एंड 2 आएगा। 0 जो लिखा है सर 11 का वो रो आएगा, और सेकेंड वन 13 का वो रो आएगा, स्टीव जो लिखा है वही आएगा फर्स्ट। कॉलम कौन से आएंगे फिर? फर्स्ट नेम का आएगा सर। कॉलम फर्स्ट नेम आएगा। क्यों? डेविड आएगा सर। वो क्यों? डेविड। सर कॉल जैसे कि सर लॉक लिखे हैं तो एक ये में रहेगा सर, रो एंड कॉलम इंक्लूड रहेगा सर, इसलिए। अरे कहाँ से आ जाएगा भाई? लॉक में रो और कॉलम, रो कॉमा कॉलम ये होता है। तो मैंने बोला 0th रो उठा लो, ठीक है, 0th रो उठा ली। कौन सी? ये है 0th रो। 11 डेबिट ऑन 74, ये 4 उठ के आए हैं अभी मेरे पास, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या लिख दिया? 2 कॉलम 2। व्हाट इज कॉलम 2? लॉक को नहीं पता 2 नाम का कोई कॉलम, वो कहेगा आईडी, फर्स्ट नेम, कंपनी और सैलरी, ये 4 कॉलम है। 2 नाम का तो कोई कॉलम नहीं है। एरर। यही तो ऊपर सीख के आए हैं, फिर सीखा गया अभी तक। नीचे वाले का बताओ जल्दी से। पहले वाले का एरर है, दूसरे का इसका 0,2 ये सब नहीं देखना। आई लॉग लगा, आई लॉग लगा, उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से सोचो कि क्या होगा। कॉमा के पहले रोज की बात हो रही है, कॉमा के बाद में कॉलम। जिसने इसका गलत बताया ड्रॉप कर जाना खुद से, ठीक है। चला के नहीं देखना है, ऐसे बताओ। हमने तो डेटा भी नहीं है, हम कहाँ चलाएंगे? सर आईडी एंड कंपनी आएगी सर। आईडी एंड कंपनी वाली कॉलम आएगी सर। 0 इंडेक्स की। भाई रो और कॉलम ये 2 चीजें हैं, ठीक है। ऐसे इस टर्म में बोलो कि पहली रो आएगी, सेकंड रो आएगी, थर्ड आएगी, फोर्थ आएगी या फिफ्थ आएगी। 5 रो है, पहली, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये रोज है। और कॉलम है मेरे पास आईडी, फर्स्ट नेम, कंपनी, सैलरी। इसी लैंग्वेज में बोलना, और कोई लैंग्वेज नहीं है। जैसे फर्स्ट रो आएगा, फर्स्ट रो की इंडेक्स का। हाँ, फर्स्ट रो आएगा, ठीक है। कॉलम आएगा सर कंपनी का। कॉलम कौन सा आएगा? हाँ, कंपनी लग रहा है सर। हाँ, तो फिर आंसर क्या बचा? फर्स्ट रो का कंपनी ही आएगा, तो क्या आंसर आया फिर? ऑन आएगा सर। ये ऑन ही आएगा यार, इसमें क्या मुश्किल है? फर्स्ट रो का कंपनी आएगा, तो फर्स्ट रो में कंपनी क्या है? ये ऑन, राइट। दिस 0 स्टैंड्स फॉर दिस 0, कॉमा के इधर रो की बात हो रही है लेफ्ट साइड पे, कॉमा के लेफ्ट साइड में रो की बात हो रही है। आई लॉक लगा, ओके। तो 0 भी इंडेक्स है, 2 भी इंडेक्स है, ओके। 0th इंडेक्स की रो, 0th इंडेक्स की रो 11 डेविड एओन 74, चारों उठा लिए, ओके। फिर क्या लिखा? 2 नंबर वाला कॉलम, 2 नंबर वाला कॉलम, ये 0, ये 1, ये 2, ओके। फर्स्ट रो का 2 नंबर वाला कॉलम कंपनी, तो वहां पे वैल्यू क्या मिली? एओन। आंसर इज एओन। क्या मुश्किल है? इसका बताओ जल्दी से, थर्ड का। आई लॉक इसमें फर्स्ट रो एंड सेकंड रो होगा,
एंड आईडी वाली कॉलम होगी सर 11 एंड 12। बताओ क्या आंसर आना चाहिए, कोई और? इलेवन ट्वेल्व और आईडी 11-12 आएगा सर, क्योंकि आई लॉग लगा है। यस सर 11। 0 से लेकर 2 तक आई करेक्ट है सर। 11 12 और आईडी। हिमांशु, चारू, बताओ भाई। चारू, आवाज आ रही है? नीरज, हाँ सर आ रही है आवाज। क्या आएगा आंसर? सर 11-12 भी आएगा, 11-12 आएगा। सर एरर आएगा सर। मैंने सर ये इंडेक्सिंग वाली वैल्यू है सर, आई लॉग है सर, तो आईडी यहाँ एरर आएगा सर, क्योंकि यहाँ आईडी की जगह पे इंडेक्स वैल्यू होनी चाहिए आईडी 0, इसलिए सर एरर आना चाहिए क्योंकि आई लॉग लगा हुआ है। यस सर सही बोल रहे हैं। ये क्या लगा है? आई लॉग है सर, आई लॉग। इसलिए एरर तो आएगा। रो और कॉलम दोनों किस में लिखे जाएंगे, कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाएंगे? इंडेक्स पे। इंडेक्स के। ये क्या है, ये इंडेक्स है? नहीं सर। फिर कैसे आ जाएगा एरर? इसका बताओ जल्दी, चौथे का। इसमें वो सर 11 आंसर होगा सर। 11 आंसर। बाकी लोग जल्दी। कौन सी रो आएगी? हैं? बताओ जल्दी, रो कौन सी आएगी? किसी को कोई समझ नहीं लगा क्या? बताओ। इलेवन सर आएगा आई गेस इसका, फर्स्ट रो में। क्योंकि बाय नेम है ना सर ये, आई गेस आईडी। ठीक है, आंसर इज 11। लॉग लगा है, तो बाय नेम चलेगा। 0 नाम की रो उठा लो, 0 नाम की रो ये उठा ली, 11 डेविड एऑन 74। आईडी नाम का कॉलम उठा लो, उठा लिया, तो क्या बचा इंटरसेक्शन? 11। क्या मुश्किल है इसमें? सर फर्स्ट और थर्ड वाले दोनों एरर थे ना? ठीक है, तो आज बैठ के लॉक आई लॉक की प्रैक्टिस करो। इसका बताओ क्या आएगा?
I log by सर index. इसमें सारे रोज आएंगे सर, इसमें ऑल 5 रोज आएंगे। कॉलन लगा, राइट राइट। रो, ये रो के लिए क्या लगा, कॉलन लगा। Colon. कॉमा से इधर लेफ्ट साइड रोज की बात हो रही है, तो कॉलन लगा। तो ना स्टार्टिंग बताया, ना लेफ्ट, ना एंडिंग बताया, आई लॉक लगा, All- तो कोई इंडेक्स नहीं बताया, तो सारी रोज उठ के आ जाएंगी। Yes. सारी रोज उठ के आएंगी, पांचों रो उठ के आ गई। ओके, अब कॉलम्स ID कौन से लेंगे, कहाँ से कहाँ तक? ID first ID first name ID company. first. no sir only ID and first name। ID and आई first लॉक name. है ये, By index. ID and first name. आईडी एंड फर्स्ट नेम, राइट। 2 पे जाके रुक जाएगा, इंडेक्स है तो 2 वाला इंक्लूड नहीं करेगा, कंपनी इंक्लूड नहीं करेगा, वहां रुक जाएगा। तो आईडी और फर्स्ट नेम पांचों लोगों का आ जाएगा, दैट विल बी द आंसर। नीचे वाले का बताओ जल्दी। By index 0 or 2. सर इसमें नल एंड वर्ड आएगा सर, कुछ नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ 11. रोज की रोज मार्क्ड है सर, कॉलम्स का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं था। तो कॉलम की बात नहीं करी तो सारे कॉलम आ जाएंगे। नहीं सर कॉलम्स नहीं आएगा, नल आएगा सर, नल। नल आएगा, ऐसा क्यों? सर इसमें कॉमा के बाद कॉलम्स का कोई कॉलम की बात नहीं करी तो मतलब सारे आने हैं, जिसकी बात ना करो वो मतलब सारे आएंगे, राइट। अगर कॉलम लगा दिए तो भी सब आएंगे, अगर लिखा ही नहीं है तो भी सब आएंगे। मैंने यहाँ पे सिर्फ रो की ही बात करी, अभी कॉलम की बारी नहीं आई। कॉलम का मतलब अगर कॉलम नहीं बताए तो सारे ही उठाने हैं। और रो कौन कौन सी उठाई है, आई लॉक है, 0 से लेके 2। 0 से लेकर 2. आएगी 1 आएगी, 2 पे रुक जाएगा। तो पहले 2 लोगों का सारा डेटा, तो पहले 2 लोगों का 11 और 12 वालों का सारा डेटा। क्लियर? ठीक है। Sure. किसी को 100% क्लियर नहीं हुआ, किसी को कोई कंसेप्ट क्लियर है, किसी को कोई है। हो गया सर। इसका बताओ क्या आएगा। Log. Log by name. First name sir. सर सेकंड रो होगा सर, सेकंड रो का पूरा होगा सर, आईडी फर्स्ट नेम कंपनी एंड सैलरी। बोल के बताया करो, सेकंड रो या सेकंड इंडेक्स, दोनों अलग चीजें हैं। क्या आएगा इसका? सर 13 आईडी वाली रो पूरी आ जाएगी, यस सर 13 आईडी वाली रो पूरी आ जाएगी। 13 आईडी वाली रो पूरी आ जाएगी, राइट। 13 Steve Google 96। हमने क्या लिखा है, सिर्फ लॉक लिखा है, कॉमा के आगे कुछ नहीं। कॉलम की बात नहीं हुई, रो की ही अभी बात हुई है। कॉमा आया नहीं तो मतलब कॉलम की बात, जब तक कॉमा नहीं आ रहा तब तक कॉलम की बात ही नहीं हो रही। तो सारे कॉलम उठाने हैं किसके, सेकंड रो के, सेकंड इंडेक्स के, सॉरी सेकंड रो, हाँ रो नंबर 2 के। रो नंबर 2 मेरा क्या है, ये, ठीक है। तो 13 स्टीव गूगल 96, इसके सारे कॉलम में आ जाएंगे, पूरा डेटा आ गया। Okay. So Row, second row. column second. सर सेकंड रो एंड द फर्स्ट Second row, 13 Steve. जैमी सर, जैमी Jami. सर, Jami. जैमी, यस सर। Yes sir. Jami. पे बैठा है। क्या सर? जैमी सेकंड इंडेक्स है क्या? सर 13 Steve. हाँ, यस सर सेकंड इंडेक्स। सोच के देखो, आई लॉक 2,2, आई लॉक 2 पे पहले कहाँ जाएगा वो? 2 पे पहले आएगा 1 2. सर 11 12 और डेविड और जैमी आ जाएगा। 12 पर आएगा।
एक बार सही बताते हो, एक बार गलत बताते हो। आई लॉग 2, ये 2 का क्या मतलब है? इस 2 का रो सर, रो रो सर। वाली रो बोल के बताओ। हाँ सेकंड वाली 13 रो सर। सर, हाँ 12 आईडी वाली रो। कौन सर ये इंडेक्स, नहीं नहीं सर ये सर 13 वाली आएगी स्टीव वाली। ये 13 ये वाली ये 2 स्पेसिफिकली दिया है ना। वाली रो आ गई तो ये 2 लिखने पे 12 वाली रो आ जाएगी। सर ये आई लॉक है सर, तो 13 01 तक जाएगा ना। रेंज है इसमें दे रखी है, नंबर दे रखा है, सिर्फ रेंज में होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो जहाँ रुकना है, जहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप दे रखा होता है वहां पे एक कम लेना है। जहाँ पे नंबर दे रखा है तब तो सेकंड वही starting स्पेसिफिकल नंबर लगे। 13 राइट ये राइट। ऐसे होता 0:2 तब होता है 0 नंबर 1 नंबर 2 पे रुक जाऊंगा जाके, तब 2 आती है। अब लिखा ही 2 है, इस 2 का मतलब क्या है? इस 2 का मतलब 13 का है ये रो, 13 इस 2 का मतलब है 13 स्टीव गूगल, और इस 2 का मतलब क्या है? सेकंड इंडेक्स वाला कॉलम। सेकंड इंडेक्स वाला कॉलम क्या है? आईडी, फर्स्ट नेम, कंपनी। तो 13 वाले की कंपनी दे दो, क्या है वो? गूगल। गूगल। एक बंदे ने भी गूगल नहीं बोला। बच्चों वाली चीजें भाई, ये बच्चों वाली, बहुत ही सिंपल। अगर ये समझ नहीं लग रही तो आगे फिर मशीन लर्निंग और वो कोई फायदा नहीं है फिर। 5वीं क्लास के बच्चों वाले सवाल हैं ये। कितनी पड़ेगी सर? दिमाग खोलना पड़ेगा, सीखने वाला इसमें कुछ नहीं है। 2,2 में सीखना क्या होता है? सीखना तो वहां होता है जहाँ पे कुछ नया चीज हो रही है हर बार, वो है सीखने वाली। सर जो लास्ट वाला एक्सक्लूड कर देते हैं वो कॉलम में होता है ना? कॉलम में नहीं, रो में। रेंज में करते हैं, रेंज में, ऐसे रेंज लिखना रो। तब एक्सक्लूड होगा आई ठीक है। लॉग के केस में। इंडेक्स के केस में जब रेंज है तब लास्ट वाली टर्म एक्सक्लूड है, जब नंबर दिए हैं तब कोई एक्सक्लूड नहीं। वो खाली इंडेक्स के केस में होगा ना सर? इंडेक्स हो चाहे नेम हो, अगर सिंगल नंबर है तब कुछ एक्सक्लूड नहीं होगा। ठीक है, अच्छा। लॉक है, आई लॉक है। रेंज है तब मैंने देखना है, रेंज के केस में मैं देखूंगा लॉक है या आई लॉक है। ठीक है, आई लॉक है तो ये वाला 2 नहीं आएगा, लॉक है तो ये 2 भी आ जाएगा बीच में। ठीक है। तो दिस शोज कि हमें डेटा स्ट्रक्चर लिस्ट वो उसकी इंडेक्सिंग भी नहीं आती है। इसका मतलब वो है क्योंकि इसमें जो रूल फॉलो हुए हैं वो रूल वही हैं जो हम लिस्ट में उनमें करके आए हैं। प्रैक्टिस सर, एक्चुअली इसमें लॉक आई लॉक थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है। तो आज यही प्रैक्टिस करो, आगे जाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर पिछली जी सर, जी सर। आज ये सर आज ये कर रहे हैं तो आगे मत पढ़ाओ अभी। हाँ सर, वही। सर एक बार सर आई लॉक और लॉक एक बार दोबारा से बता दीजिए थोड़ा सा, मतलब शॉर्ट में, कि ये कैसे काम करते हैं। लॉक का मतलब है लोकेशन। ठीक है, लोकेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। आई लॉक का मतलब है इंडेक्स लोकेशन, इंडेक्स की बात हो रही है। लोकेशन का मतलब है लोकेशन या नेम्स, नाम बाय नेम चलती हैं चीजें। मतलब जो ऊपर के हेड होते हैं सर वो देखने हैं ना, आईडी, फर्स्ट नेम, कंपनी, राइट? हाँ, और वो भी, और रो के लिए भी, रो के लिए ये नाम हो गए उसके। कॉलम के लिए ये नाम है, रो के लिए 012 ये नाम है उसके, और यही उसके इंडेक्स भी हैं। और आई लॉग के लिए इंडेक्स लोकेशन, इसमें यानी 11, 12, 13 ये ना सर? हाँ, इसमें इंडेक्स की बातें होंगी। ठीक है। इंडेक्सेस ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक है, लॉग के केस में हमेशा याद रखो कि कॉलम का नाम अंग्रेजी में ही लिखा होगा, कॉलम हमेशा इंग्लिश में लिखा होगा तो ही चल सकता है लॉग, राइट। रो जो है, अगर नहीं होगा तो सर वो एरर आ जाएगा ना? वो देखूंगा मैं कि जरूरत है या नहीं है। अगर नहीं दे रखा तो बाय डिफॉल्ट उठाना पड़ेगा। अगर बात ही नहीं करी है तो मैं उठाऊंगा ही उठाऊंगा। ठीक है, सारे कॉलम उठ जाएंगे। अगर अगर वो नंबर में लिख दिया है तो मतलब तुमने सिंटेक्स गलत कर दिया। लॉक एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम कॉलम का नाम इंग्लिश में लिखो बट नंबर में लिख दिया, तब गलत है। अगर लिखा ही नहीं है तब सही है वो। ठीक है सर, अगर सर मेरी टेबल में सर कॉलम का नाम नंबर में ही है तो फिर नंबर में
लेगा ना वो। अगर कॉलम नंबर में कैसे आ जाएगा सर अगर मैंने कोई सर कॉलम बनाया 1 2 3 4 5 या 5 5 ऐसे करके, तो वो ले लेगा ना। इंग्लिश में होते हैं 0 1 2 कॉलम के नाम नहीं हो सकते। हाँ वही ना, कॉलम हाँ कॉलम नाम आएगा, नाम हमेशा होता है। ठीक है, कॉलम के नाम सिर्फ इंग्लिश में ही होंगे। ठीक है, अगर ऐसे नहीं है तो रीनेम करके उसको इंग्लिश अल्फाबेट में कन्वर्ट करोगे, फिर ठीक करोगे, फिर कोड चलाओगे। सर ठीक एक है, काम तो सर एक काम कर सकते हैं सर। एक मिनट पहले मैं पूरा कर लूं, फिर करते हैं। लॉग के केस में कॉलम नेम हमेशा इंग्लिश में लिखा होगा या कॉलम नेम नहीं लिखा होगा। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। कॉलम नेम नहीं लिखा है तो वो टाइम पे क्या करेंगे सर, अगर नहीं लिखा है तो? सारे कॉलम उठ जाएंगे, सारे कॉलम, ठीक है। ऑल कॉलम। ठीक है, और अगर रो के लिए क्या होगा, रो हमेशा ये लॉक है। रो कभी इंग्लिश में नहीं हो सकती। रो के नाम 0 1 2 जो इंडेक्स के नाम होते हैं वही रो के नाम होते हैं, वही रो, जीरो राइट इंडेक्स वाली रो एंड 0 नेम वाली रो भी, तो उसके नाम ही उसके इंडेक्स हैं। ठीक है, यही उसके इंडेक्स हैं, यही उसके इंडेक्स हैं, यही उसके नाम है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, ये रो के नाम नंबर्स में दिए होंगे या मे बी ना दिए हों। ना दिए हैं तो इसका मतलब कब, किस केस में नहीं दिए होंगे, कब पता लगेगा कि नहीं दिए, जब ऐसे कोई चीज लिखी होगी, राइट। इसका मतलब तुमने सारे रोज उठाने हैं और कॉलम की बात यहाँ करी होगी आगे। ठीक है, ऐसे तो रो जो है वो नंबर्स में ही दिए रखी होंगी। ठीक है, तो रो नंबर जो है वो पहले आते, पहले रोज कॉमा फिर कॉलम। ठीक है, अगर एक ही चीज दिख रही है कॉमा नहीं दिख रहा तो मतलब सिर्फ रो की बात हो रही है। ओके, अगर कॉमा नहीं दिखा बीच में स्लाइसिंग के इसके ब्रैकेट के बीच में, लिस्ट के बीच में, तो मतलब रो की ही बात हो रही है, कॉलम की बात नहीं हुई। ठीक है, तो रो नंबर हमेशा रोज जो है वो न्यूमेरिक होंगी। लॉग के केस में अगर लिखा है 0, ठीक है, रो नंबर 0, तो मतलब 0th रो उठानी है। ठीक है, अगर लिखा है 2 तो मतलब सेकंड रो उठानी है। सेकंड रो उठानी। अगर लिखा है 0:2 तो 0 से लेकर 0 फर्स्ट एंड सेकंड तीनों उठेंगी। क्यों? ये लॉक है, इंडेक्स नहीं है। इंडेक्स के केस में ये नहीं आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो नहीं गया। आएगा। आई लॉक के केस में क्या है, कॉलम जो है इंग्लिश में नहीं हो सकते, कॉलम किस में होंगे, न्यूमेरिक होंगे। ठीक है, सेम वही वाली प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे न्यूमेरिक होंगे। रो के नाम भी न्यूमेरिक ही होंगे। ठीक है, हो सकता दिए हो सकता नहीं दिए हो। यहाँ पे 0 लिखा है तो इसका मतलब 0th रो ही है, 0th रो पिक कर लो। 2 लिखा है तो 3 लिखा है तो 3rd रो पिक कर लो। ठीक है, अगर लिखा है 0:2 ऊपर वाली की तरह, तो यहाँ पे क्या आएगा, इंडेक्स है, ये आई लॉग है, तो क्या कौन कौन सी रो आएंगी, 0 और 1, 0 एंड फर्स्ट, सेकंड ड्रॉप कर देंगे। ये कहानी है। सेकंड एक्सक्लूड हो जाएगा। इसी फंडामेंटल्स को यूज करके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इसके अलावा कोई और बात नहीं होती। तो कॉलम इसमें मतलब आई लॉग में भी न्यूमेरिक होगा ना? आई का मतलब ही इंडेक्स है यार, इंडेक्स नंबर ही होता है हमेशा। हाँ ठीक है, ठीक है, इसी की प्रैक्टिस करो और कल मुझे आगे तभी चलेंगे अगर ये सारी चीजें आंसर दे पाओगे। मैं 10 बार बोल दूंगा, बट अगर 10 बार के 10 बार नहीं आंसर कर पाए तो आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक हम ये सारी चीजें खुद से नहीं बता। ओके सर। लास्ट क्लास में सर, लास्ट सेशन में सर मेरा वो छूट गया था, कैसे CSV, एक्सेल एंड टेक्स्ट फाइल को इंपोर्ट करते हैं पांडास। सर इंपोर्ट करना बता दो सर, बाकी के ऑपरेशंस में। CSV फाइल करनी है, CSV फाइल रीड करनी है तो पांडास का को CSV फंक्शन अंदर इसका पाथ दे दिया। ठीक है, CSV की एक्सटेंशन .csv होगी। ठीक है, और उससे मैंने बोला ये फाइल रीड करके एक टेबल बना दो माय डेटा 005 के नाम। दैट्स इट। CSV रीड करनी है
तो रीड अंडरस्कोर CSV ये पांडास का फंक्शन है, पांडास के नाम के साथ यूज करते हैं। अंदर पाथ दे दिया कहाँ पे वो फाइल पड़ी है, ठीक है। एक्सेल रीड करनी है तो रीड अंडरस्कोर एक्सेल, CSV के लिए रीड अंडरस्कोर CSV, एक्सेल के लिए रीड अंडरस्कोर एक्सेल। CSV की एक्सटेंशन CSV थी, एक्सेल की एक्सटेंशन क्या होगी, XLS या XLS X। एक्सेल में मल्टीपल शीट्स भी हो सकती है, तुम शीट नेम दे सकते हो, शीट नेम इक्वल टू टैब 1 वाली शीट या टैब 2 वाली शीट या टैब 3, कौन सी शीट चाहिए, उस टैब का नाम क्या है वो भी पास कर सकते हो। और टेक्स्ट फाइल है, नोटपैड वाली फाइल है, उसके लिए भी रीड अंडरस्कोर CSV। डॉट CSV फाइल है तो भी CSV फंक्शन यूज होगा, डॉट टेक्स्ट फाइल है तो भी रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन ही यूज होगा। इस केस में CSV फाइल में तो मेरा वो एक्सेल जैसी फाइल है, सेल्स बने हुए हैं, राइट, बट इसमें सेल नहीं बने हुए हैं, इसमें ऐसे ही एक वाइट बोर्ड पे चीजें लिखी हुई हैं, तो वहां पे मुझे बताना पड़ेगा कि कहाँ पे कोई चीज कहाँ खत्म हो रही है। तो वहाँ पे मेरे पास क्या होना चाहिए, सेपरेटर होना चाहिए कि बंदे का नाम लिखा फिर स्पेस आ गया, इसका मतलब उस स्पेस के बाद नए वेरिएबल की वैल्यू है, राइट। ऐसे लिखा है साहिल स्पेस 11 स्पेस 70, तो साहिल नाम हो गया, स्पेस के बाद 11 जो है वो किसी और वेरिएबल को बिलोंग करता होगा, फिर स्पेस 70 को किसी और को बिलोंग करता होगा। तो स्पेस से हम पहचान रहे हैं कि एक सेल से दूसरे सेल में हम चले गए, राइट। तो जो भी फाइल का सेपरेटर होगा वहाँ पे वो सेपरेटर मैं यहाँ लिख दूंगा। ब्रैकेट के अंदर जो आपने जो कॉपी किया है सर, क्या स्मॉल ब्रैकेट जो है सर, राउंड ब्रैकेट, उसके अंदर आपने पाथ नेम कॉपी किया है। बात जहाँ पे फाइल पड़ी है, जहाँ से फाइल उठानी है, बताओ। क्या सर? ठीक है, क्लियर है। हाँ जी। सर अगर किसी कंपनी ने डेटा अगर अपना स्कैन फॉर्मेट में भेज दिया, ठीक है, उसको कैसे हम करेंगे? सपोज कोई फॉर्मेट PDF फाइल, सपोज तो CSV है या जो भी है, हम उसको रीड करा लेंगे। अगर उसने स्कैन फॉर्मेट में भेज दिया PDF को या PDF में किसी को, डेटा उसको होता कैसे है हम कभी, अब वो बना के भेज दिया सर उसको, वो PDF में तो स्टैट्स लिखे होंगे या इंग्लिश लिखी होगी या कहानी लिखी होगी, सपोज PDF स्कैनिंग हो में गया, सेल्स कहाँ से आ जाएंगे, रो कॉलम कहाँ बन जाएंगे PDF के अंदर। नहीं किसी ना किसी कंपनी ने स्कैन डेटा भेज दिया, उसको कैसे करेंगे? स्कैन डेटा तो उसमें होगा नहीं किसी फाइल में, स्टैंड उसको डेटा तो कैसे फिर करेंगे? इमेज फॉर्मेट में हो गया ना स्टैंड डेटा। उसको कैसे करेंगे सर हम? PDF थोड़ी रीड हो सकती है, कभी डेटा PDF में कैसे हो सकता है, क्या बात कर, एक मिनट रुको। सर हमें पता नहीं, हम तो बस पूछ सकते हैं, हमने कभी लाइव तो देखा नहीं। ये PDF है, इसमें क्या क्या डेटा है, ये सारा ही हर चीज ही डेटा है, ये भी एक डेटा है, ठीक है। ये जो लिखी है नहीं PDF में कोई सपोज आप जो बता रहे हो वो सब PDF में प्रॉपर सीक्वेंस वाइज बना के दे दिया, नेम आईडी अब नंबर सारा कुछ ऐसे पाइथन करके। कैसा डेटा रीड करता है, स्ट्रक्चर डेटा समझता है, रोज और कॉलम का इनपुट लेता है, राइट। तो वो वाला डेटा उसी शेप में होना चाहिए, जैसे एक्सेल है, एक्सेल में रोज और कॉलम्स की फॉर्मेट पे डेटा पड़ा हुआ है, तो उसी डेटा को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ उसी शेप में। ये डेटा कैसे कन्वर्ट होगा, ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का, ये NLP का एग्जांपल आ गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मशीन को समझाएंगे कि ये ईमेल आईडी हो सकता है, ये फोन नंबर हो सकता है, 10 डिजिट है, मुझे रूल लिखने पड़ेंगे, ठीक है। ये अलग चीज है, PDF में डेटा नहीं हो सकता, PDF में CV हो सकता है पड़ा हुआ, ठीक है। PDF में कोई रिपोर्ट छपी है, वो रिपोर्ट किसके बारे में है, मैं बिना खोले मशीन के थ्रू जान लूँ कि उसके अंदर क्या लिखा है, ठीक है। मैं बिना CV, आपने देखा होगा कई जगह तुम CV अपलोड करते हो और वो ऑटोमेटिकली उठा लेता है सारी चीजें, ये तुम्हारा नाम है, ये तुम्हारी ईमेल आईडी है, राइट। देखा कभी, तो अपलोड सर नहीं करता कभी कहाँ देखोगे, नहीं सर, देखा है सर। ठीक है। CV अपलोड करोगे कहीं पे तो ऑटोमेटिकली वो तुम्हारे CV से उठा लेगा कि ये तुम्हारा नाम है, ये तुम्हारा फोन नंबर, ये तुम्हारा ईमेल आईडी, और वो जितने भी वहाँ पे वो फॉर्म में वो बने हुए हैं, सेल बने हुए हैं, वो सारे खुद ही फिल कर देगा, राइट। तो दैट इज CV पार्स करना, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पास करना, वो अलग एग्जांपल्स है, वो डेटा नहीं है, वो टेक्स्ट फॉर्मेट का डेटा। हम न्यूमेरिक डेटा पे डील करते हैं, हम स्ट्रक्चर्ड डेटा पे काम कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। वो अलग एप्लीकेशन। CSV में या एक्सेल में या टेक्स्ट फाइल में ही डेटा होगा,
PDF, Word file, these are not structured format, these are unstructured format. इसके यूज केसेस भी अलग हैं, राइट? इस डेटा के अंदर सैलरी बंदे की, इनकम, सेल्स, ये सारी चीजें नहीं दी होंगी, इसमें कुछ और चीजें पड़ी होंगी, जैसे बंदे का CV, दैट्स अनस्ट्रक्चर्ड टाइप का फॉर्मेट। CV कोई स्टेटमेंट, कोई कंप्यूटेशन टाइप की है ना, that is a different format of data। वो डेटा हम ऐसे नहीं रीड कर सकते, उसके लिए हमारे पास अलग टेक्निक बनी है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP जिसको बोलते हैं। जो मैंने एक ग्रुप में आर्टिकल भेजा था जो मैंने लिखा है, ठीक है, वो NLP का आर्टिकल, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्मेट को विदाउट खोले हम जान सके कि उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो क्रिकेट के बारे में है या वो पॉलिटिक्स का है या वो क्या मशीन पहचान, तो वो अलग चीज, ठीक है। हेलो शाहिद सर। हाँ जी, सर मैंने अभी एक्सेल शीट से इंपोर्ट किया हुआ था सर, तो उसमें यूनिकोड एरर बता रहा है सर, जबकि पाथ में बिल्कुल ही सही है। एक्सेल फाइल है सर वो। करो। दिखाओ। इसमें वो डबल वो नहीं लगे ना सर, बैकवर्ड डबल सर सीके, हाँ स्लैशेस, डबल स्लैशेस लगाने रन कर देगा। डबल स्लैश आते हैं भाई वहाँ, डबल स्लैश। यार नीचे रीड एक्सेल वाले में डबल स्लैश लगाओ एक बार। और जो वर्ल्ड बैंक इंडिकेटर्स में सर ये अंडरस्कोर नहीं आएगा या फिर डायरेक्ट एक, नहीं, वो जैसे फाइल लिखी है वैसे उठा लेगा। डबल स्लैश लगाओ भाई, क्या कर रहे हो? यूजर से पहले डबल स्लैश, लैपी से पहले डबल स्लैश, सिंगल की जगह। हाँ जहाँ सिंगल है वहाँ डबल स्लैश का। हाँ हाँ, आगे चलो, हर जगह लगाओ, हर जगह। वर्ल्ड बैंक के पास भी लगा। हो गया रीड? देखो अपने कंसोल में जाके, बस बन गया, ठीक है। पुराने टेबल हटा दिया करो, पुराने टेबल को हटाओ और फिर से चलाओ, इसको डिलीट करो। वो रबड़ का साइन बना हुआ है ये वाला, हाँ हटा दो, दबा दो, फिर से वो लाइन चलाओ। ये चल पूरा सकता है जब तुमने पूरा चला, ऑब्जेक्ट ये पूरा चला ले। पूरा चला। पांडास भी चला गया, सारे ऑब्जेक्ट हटा दिए, तो पांडास भी रीड कराओ दोबारा। चलो ठीक है, हो गया रीड फाइल। ऊपर देखो ना, ऊपर बन गया फाइल, यहाँ पे जो प्रिंट करा रहे माय डाटा फ्रेम। हाँ 23 से 54 रो 20 कॉलम। ठीक है। थैंक यू सर।